हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेड्स के रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। ट्रेड्स के रिकॉर्ड रखने के कई अपने फ़ायदे हैं। आपको अपने सिस्टम के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है और पिछले रिकॉर्ड्स रहते हैं तो पिछले स्टॉक्स जो आपने बाय किए हैं उसके विषय में आपको जानकारी मिलती है। कितने दिन में उसके टारगेट्स आए, कैसे क्या मूवमेंट हुआ, तमाम तरीके की बातें। तो एक एग्जांपल है आपके सामने, ये एक गूगल शीट है जिसमें आप ये रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, राइट। और ये सीट जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और शीट मैंने बनाई है जिसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें मैंने डाली हैं, उसको भी समझेंगे। ये इसको मैंने एडवांस शीट बोला है। और पहली वाली शीट है वो बहुत बेसिक शीट है जिसमें हम डेट डालते हैं कि किस डेट को कोई स्टॉक हमने ख़रीदा। वो स्टॉक का नाम डालते हैं, उसको बाय किया या सेल किया, यहाँ पे हम बाय लिखेंगे। सेल किया है तो सेल लिखेंगे। बाय प्राइस क्या है, बाय प्राइस डालेंगे। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस डालेंगे। स्टॉप लॉस जैसे कि हमने बाय किया है तो नीचे का प्राइस स्टॉप लॉस होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्टॉप लॉस प्राइस हमने डाला हुआ है। और क्वांटिटी कितनी ली है, यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। कितने दिन स्टॉक को होल्ड करना पड़ा ये डाल सकते हैं। किस प्राइस पे एग्जिट किया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहाँ लिखिए, प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट लिख सकते हैं। रीज़न क्या था इस ट्रेड को लेने का, जैसे कि 20 सपोर्ट पे आपने इसको बाय किया या आपने किसी अदर कंडीशन पे बाय किया, वो लिख सकते हैं। और आपने क्या इस ट्रेड को लेते समय कोई रूल ब्रेक किया या एग्जिट करते समय कोई रूल ब्रेक किया तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाई यू ब्रेक द रूल, राइट। तो ये चीज़ें आप कॉलम्स अपने एक शीट में बना सकते हैं। और ऐसे एक रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, जैसे कि पिछले महीने आपने कितने स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई, कैसे बनाई, क्या किया। ये रिकॉर्ड रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम के विषय में। अब ये एक एडवांस शीट है, इसमें मैंने कुछ और विशेष चीज़ें डाली हुई हैं जो कि ज़रूरी होती हैं मनी मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टॉक नेम के बाद रिस्क कैपिटल बताया है। रिस्क पर ट्रेड कितना कैलकुलेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये मैंने डाला हुआ है और तमाम चीज़ें डाली हैं। बट इस सीट को समझने से पहले हम कुछ और बातें समझते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक पैड पे। और यहाँ पे हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 लाख कैपिटल है। कैपिटल जो है 2 लैक्स, ठीक है। अब इस 2 लैक्स में हमने एक अमाउंट डिसाइड किया है कि 20K, जो कि हमारा रिस्क कैपिटल है। रिस्क कैपिटल है 20K, यानी कि 20,000 रुपये हमारा रिस्क कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ, हम जब भी ट्रेडिंग कर रहे होंगे अगर हमारे 2 लाख रुपए में से 20,000 रुपये कम हो गए तो हम उस सिस्टम को ऑफ करेंगे और समझेंगे क्या समस्या है यहाँ पे कि हमें हमारा रिस्क कैपिटल डूब गया। और फिर एक नई सिरे से सिस्टम को अपडेट करेंगे और फिर एक नया रिस्क कैपिटल डिसाइड करेंगे और आगे ट्रेड करेंगे। रिस्क कैपिटल का मतलब ये नहीं कि आपने 2 लाख रुपए एक ट्रेड में लगा दिए और 20,000 का स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने सोचा कि एक ही शेयर की बात नहीं हो रही है। ये रिस्क कैपिटल ओवरऑल अमाउंट इतना अगर आपने लूज़ किया तो आप अपना सिस्टम ऑफ कर देंगे। अब और आगे इसको समझते हैं। अभी हम इसमें जानेंगे कितने स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं और कितने ट्रेड्स लेने चाहिए एक दिन में, कितने नहीं लेने चाहिए, कैसे क्या, एवरीथिंग। सो ये हमारा एक रिस्क कैपिटल हो गया है। अब इस रिस्क कैपिटल को हम क्या करते हैं, एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करेंगे। वो नंबर हम मैंने एक 55 डिसाइड किया हुआ है। 20K डिवाइड बाई 55, राइट। जो कि निकल के आएगा, आप ये मानिए, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 36,363, राइट, अप्रॉक्स इतना आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो आपका 363 रुपीज़ आया है, ये क्या है, ये आपका रिस्क पर ट्रेड आया है। रिस्क पर ट्रेड आया है जिसको हम लोग RPT कहेंगे, विच इज़ 363 रुपीज़। यानी कि हम एक पर्टिकुलर ट्रेड में 363 रुपये से ज़्यादा नहीं खोएंगे, राइट। 363 रुपये से ज़्यादा हम एक पर्टिकुलर ट्रेड पे नहीं खोएंगे। अब ये 363 रुपये हमें हेल्प करेंगे हमें कितने स्टॉक्स लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1,000 रुपये का एक स्टॉक है और उस स्टॉक को आपको खरीदना है, राइट। तो आपको कितने स्टॉक्स लेनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। लेट्स सपोज आपने स्टॉक को यहाँ बाय किया, यहाँ पे 1,000 प्राइस था उस स्टॉक का, और यहाँ पे जो है ये 20 रुपये जो थे, ये 20 रुपये यहाँ पे, ये जो अमाउंट है 20 रुपीज़ आपका क्या है, ये
स्टॉप लॉस है 20 रुपीज़ का, यानी कि स्टॉक जो 1,000 से 980 अगर आएगा तो आप सेल कर दोगे उसको, यानी एग्जिट कर दोगे। 20 रुपये जो है आपका क्या है, स्टॉप लॉस अमाउंट है यहाँ पे, स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अब आपको इस शेयर को कितने कितने नंबर्स में खरीदना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, 363 रुपीज़ से ये जो स्टॉप लॉस है 20, इसको डिवाइड कर दोगे आप, राइट। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 18.15, यानी कि आप 18 पकड़ लीजिए। यानी कि 18 शेयर्स आपको बाय करने हैं इस 1,000 जिसका प्राइस चल रहा है, यानी कि 18 शेयर्स आप बाय करोगे तो टोटल कैपिटल यूज़ कितना होगा, कैपिटल यूज़ 1,000 इंटू 18, दिस इज़ 18,000 रुपीज़। यानी कि आपने एक जो शेयर खरीदा है 1,000 वाला, 18,000 रुपये आपके गए हैं उसमें, और आपका ओवरऑल अमाउंट जो लॉस होगा वो 363 रुपये लॉस होगा, अगर आप निगेटिव में गए तो। ठीक है, अगर लॉस 30 रुपये होता, यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 30 रुपये होता, तो 30 रुपये से डिवाइड करते और तब जितना आता तब उतने शेयर्स हम बाय करते। जैसे कि कुछ आपको ज़रूरी नियम बना के रखने होते हैं अपने सिस्टम में, कि आपको सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट नियम होगा, आप ये समझिए कि आपको एक दिन में कितने स्टॉक्स बाय करने हैं, राइट। इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल डे हाउ मेनी स्टॉक्स यू कुड बाय, राइट। यानी कि एक दिन में आपको कितने स्टॉक्स खरीदने हैं ये आपको तय कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं हमें एक स्टॉक एक दिन में खरीदेंगे, यानी कि एक दिन में केवल एक स्टॉक से ज़्यादा ही बाय करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप दो कर सकते हैं, दो से ज़्यादा बाय नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा मत कर दीजिएगा कि आपका वो आप सारे खरीद बैठो और फिर वो कैपिटल आपको छोटा पड़ जाए। ठीक है, 2 लाख के अंदर ही हमें नंबर ऑफ़ क्वान्टिटीज़ डिसाइड करनी है, तो एक कर लीजिए, दो कर लीजिए, तीन कर लीजिए, जैसा आपका सूट करे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक दिन में एक स्टॉक खरीदना है, एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि आपको आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो एक सर्ट फिक्स नंबर हो, फिक्स नंबर हो। यानी कि आप एक बार में चार से ज़्यादा शेयर नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ठीक है, नहीं बाय करेंगे, आप समझ गए। यानी कि आप एक बार में चार से ज़्यादा, एक बार में नहीं, आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आपने अपना पोर्टफोलियो देखा और नंबर ऑफ शेयर जो है उसमें चार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक आपने रूल सेट किया। आप तीन कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, आप पाँच कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो ओवरऑल 2 लाख कैपिटल है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूज़। और आप ये समझिए आपने 363 जो निकाला था, वो 363 कितने चांसेस हैं आपके पास, 55, क्योंकि आपने 55 से आपने उसको डिवाइड किया था। यानी कि आप 55 ट्रेड जब लोगे ना और वो सारी की सारी गलत होंगी, तब जा कर के आपका 20K का लॉस होगा ओवरऑल। आपको क्या लगता है ये 20K का लॉस होगा कि नहीं होगा, पूरा का पूरा? आप हर बार गलत लगातार तो होते नहीं जाओगे ना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने जर्नल पे, अब उसको फिल करते हैं। अब जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जर्नल, तो स्टॉक नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ABC डाल दीजिए, ABC स्टॉक का नाम है। अब रिस्क कैपिटल जो था वो आपके पूरे पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के था, तो उसको हम 20K कर देते हैं। ठीक है, 20,000 है। और रिस्क पर ट्रेड भी आपने डिफाइन ही कर दिया है, तो वो 363 रुपीज़ था, राइट। 363 आपने रुपीज़ आपने डाल दिया था, राइट। मान लीजिए 363 रुपीज़ आपने ही डाल दिया, और आपने स्टॉक को बाय, हाँ अब यहाँ पे आते हैं, ये तो फिक्स है तो इसलिए मैंने उसको ऊपर के एक रो में लिख दिया है। ABC स्टॉक को आपने अब क्या करना, बाय किया तो आपने यहाँ बाय लिख देना है। ठीक है, बाय का प्राइस क्या है, जैसे कि हमारा बाय का प्राइस अभी 1,000 था, हमने 1,000 लिख दिया। स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, जैसे कि स्टॉप लॉस प्राइस हमने डिसाइड किया था 20 रुपीज़, यानी कि 980 रुपीज़ पे हम इसको सेल कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस प्राइस, हाँ ये हो गया। स्टॉप लॉस इन रुपीज़ हमारा 20 रुपये है, ये पता है। ठीक है, आपने सेल करना, अगर आपने बाय नहीं किया होता तो आपने सेल किया होता तो आप ये फिल करते हैं, यहाँ पे सेल प्राइस डालते किस प्राइस आपने सेल किया या हमने बाय किया, इसलिए ये कॉलम छोड़ देंगे। इतना क्वांटिटीज़ कितनी बाय करनी थी आपको, आपने 18 निकाला था। ठीक है, 18 निकाला, कितने दिन आपने होल्ड किया, मान लीजिए स्टॉक ने 3 दिन होल्ड किया। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जिट का आप अपना डाल सकते हैं कि किस प्राइस पे आपने एग्जिट किया। ठीक है, एग्जिट मान लीजिए हमने 1,000 का था, तो
सपोज 1040 रुपये में हमने एग्जिट किया, राइट, 40 रुपये, यानी कि 1:2 का हमने उसका रिवॉर्ड मैनेज किया था, रखा था, तो ये हमारा आ गया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ इसमें। और राइट, यहाँ पे आप यहाँ पे प्रॉफिट लिख दीजिए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप अपना ये पूरी जो है जर्नल भर सकते हैं। अब जैसे कि रीज़न फॉर ट्रेड के लिए आप क्या डाल सकते हैं, रीज़न फॉर ट्रेड क्या हो सकता है, आपने अपने सिस्टम में क्या देखा ऐसा कि आप कह रहे हैं कि मैं खरीद रहा हूँ, तो वो रीज़न डाल दीजिए, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, या 20 EMA सपोर्ट हुआ, कुछ भी हो आप यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपने अगर कोई रूल ब्रेक किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड को लेते समय या एग्जिट करते समय, तो यहाँ पे फिल करेंगे, राइट। तो ये इस तरीके से आप मेंटेन करेंगे विद डेट। सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर नाउ।